हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का जो टॉपिक है वो है जैकोबियन ऑफ थ्री फंक्शंस। अप टू थ्री फंक्शंस आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ f1, f2, f3 बी थ्री फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स x1, x2, x3 having partial derivatives of first order at every point of its domain of definition of function, then the डिटर्मिनेंट आपका आएगा करली f1 ओवर करली x1। अगर आपके पास है f1 फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है f1 उसको विद रिस्पेक्ट टू x1 जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। f1 को अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल एंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें आपका आएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से जो आपका सेकेंड फंक्शन है वो सेकेंड रो में आएगा और थर्ड फंक्शन जो है वो थर्ड रो में आएगा। आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपका रो होगी, ठीक है, रो जो होगी उसमें आपका फंक्शन सेम रहेगा और जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे जिसके फंक्शन, जैसे f1 इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, तो आपका विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, इस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ थ्री फंक्शंस। ठीक है, और इसकी नोटेशन इस तरह से लेते हैं, करली f1, f2, f3 डिवाइडेड बाय करली x1, x2, x3। इसका मतलब क्या है, जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3। और ये भी नोटेशन हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है एक नोट है कि अगर इफ़ द फंक्शन f1, f2, f3 ऑफ थ्री वेरिएबल दिया हुआ है सच दैट fi इज इंडिपेंडेंट ऑफ xj, j इज ग्रेटर देन i, तो इसका मतलब क्या है कि अगर f1 और x1, x2, x3 इसका फंक्शन दिया हुआ है तो बोला क्या है, fi इज इंडिपेंडेंट ऑफ xj। इसका मतलब है कि f1 जो है डिपेंड करेगा x1 पे और f1 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x2, x3 है। अगेन f2 डिपेंड करेगा x1, x2 पे और इंडिपेंडेंट होगा x3। ठीक है, जितना यहाँ पे 2 है उससे ग्रेटर वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरह का है तो आपका जैकोबियन जो होता है वो इस तरह से आता है। तो ये जो है ये कहाँ कैसे आएगा आपका, ये आपका आएगा जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा वो तो आएगा आपका, पर सेकंड के इंडिपेंडेंट है तो ये जीरो, अगेन इस पे डिपेंड कर रहा है तो ये जीरो, अगेन आपका f3 पे डिपेंड करेगा तो 1, 2, 3 ये जो एंट्रीज हैं ये जीरो हो जाएंगी और जब डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो सिर्फ ये आएगा, ये वाला और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इसके इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर f1, f2, f3 फंक्शंस आपके पास दिए हुए हैं और ये कंडीशन दी हुई है तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा या जैकोबियन जिसको हम बोलेंगे वो आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ partial derivative of f1 with respect to x1, f2 with respect to x2 and f3 with respect to x3। ठीक है, अब जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं जैकोबियन का। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, और हमने क्या करना है, जैकोबियन ऑफ x, y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे, x दिया हुआ है r कोस थीटा एंड y दिया हुआ है r साइन थीटा। तो हमारा जो जैकोबियन आएगा वो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको, आप लोग पहले डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, इधर मैंने स्पेस कम रखा है उस वजह से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, करली x ओवर करली r एंड अगेन करली x ओवर करली थीटा। दूसरा फंक्शन है आपका y, तो करली y ओवर करली r एंड करली y ओवर करली थीटा। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा। अब r को विद
एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो थीटा आपका कांस्टेंट आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो आपका जो ये है पार्शियल डेरिवेटिव है वो कोस थीटा आ गया। अगेन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर कांस्टेंट है एज इट इज, और कॉस ऑफ थीटा की डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस ऑफ साइन थीटा। डिटर्मिनेंट y का भी सिमिलरली हम निकाल लेंगे, y का भी आपका साइन थीटा आ जाएगा, और ये जो है वो आपका आ जाएगा r साइन थीटा की कोस ऑफ थीटा। तो ये आपका बन गया जब आप इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ऐसे आपका आ जाएगा r कोस स्क्वायर थीटा प्लस r माइनस होता है वैसे, पर यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा। तो r कॉमन लेके आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया, जो आपका जैकोबियन है वो कितना आ गया, इक्वल टू 1। तो ये तो है सिंपल कि अगर आपके पास दिया हुआ है तो सिंपल आपने जो जैकोबियन निकालना है वो इसमें इजीली निकाल पा रहे हैं। पर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एफ ऑफ कॉमा एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, और कंडीशन दी है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और आपको इवेलुएट करना है जैकोबियन ऑफ एफ एट पॉइंट 1, 2 एंड ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सिमिलर केस तो सेम ही आपका ये जो है आपको ये दिया हुआ है तो हम इसको f1 मान लेंगे फंक्शन और इसको f2 मान लेंगे। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ f एट पॉइंट 1, 2 किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जैकोबियन निकालेंगे ऑफ f, तो ये आ जाएगा जैकोबियन ऑफ f इक्वल टू f फंक्शन करली f1 जो हमने यहाँ पे लिया है विद रिस्पेक्ट टू करली x and curly f1 with respect to y, again curly f2 with respect to x and curly f2 with respect to y। तो ये आपका इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू f1 है आपका ये वाला फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कांस्टेंट क्या आएगा, y आएगा, पर इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू इसकी फर्दर होगी तो इंटू 2x और y की होगी 0। ठीक है, इसी तरह से आपका f1 विद रिस्पेक्ट टू y भी आ जाएगा। y कैसे आएगा, 1/2 अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर, ये आपका माइनस 1/2 आ जाएगा, और साथ में जो आएगी वो 2y आ जाएगी डिफरेंशिएशन, और डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये टेन इनवर्स का हमारा फॉर्मूला होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 1/x1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और y ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y कांस्टेंट आएगा तो ये आ जाएगा -1/x स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगी डिफरेंशिएशन वो आपकी आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y है तो अगेन 1/1 प्लस वाई ओवर x इसका स्क्वायर और y ओवर 1/x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगी। इसके बाद हम जो है ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लास्ट रहता है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और ये 1/2 माइनस 1 तो ये बन जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, माइनस का है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगेन ये यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रेज टू पावर 1/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड का एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया,
और ये वाली टर्म आपकी कैसे आ जाएगी, इसी तरह से जैसे इसको सॉल्व किया इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये माइनस का, यहाँ पे y भी आएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू F2 को विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे x, तो यहाँ पे y, आपका y भी बनेगा, y रह गया तो y माइनस का है तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपका सॉल्व करके आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इस तरह की टर्म हमने पोलर फॉर्म के लिए जब सॉल्व किया था तब भी सॉल्व की थी। tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, उस टाइम सॉल्व की थी। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक आपकी 1/2 है, यहाँ 1 है तो ये आ जाएगी 3/2, माइनस का y का, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का स्क्वेयर, और ये जो टर्म है ये आपकी डिनोमिनेटर में अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई और ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रेज टू पावर 1 + 1/2, और 1 वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस, सॉरी ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी ये वाली, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2। तो ये आपका आ गया जैकोबियन ऑफ F1, F2, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है कि हमने फाइंड करना है एट पॉइंट 1, 2, तो इसका मतलब हमारे पास जो x दिया है वो 1 दिया है और y जो दिया है वो 2 दिया हुआ है। तो एट पॉइंट 1, 2 आपका आ जाएगा x इज़ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो ये किसके इक्वल बन गया, 1 प्लस 2 2 2 = 4, 1/2 दैट इज़ 1/√5, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा है जैकोबियन एट पॉइंट 2, 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो आपका जैकोबियन आया होगा उसमें 2, 3, x को 2 ले लेंगे और y को 3 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 = 4 प्लस 3 3 = 9, 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√13, ठीक है। तो ये आपके जो है वो जैकोबियन